हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे क्वालिटी की, बात करेंगे वैल्यू की, प्रॉफिट और रेवेन्यू की टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे, समझेंगे प्रोबेबिलिटी मोमेंटम को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन में चाहे वो 2 पॉइंट सिस्टम हो, रिवर्सल्स हो, एमएसीडी और आरएसआई का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज हो, M60 करेक्शंस हो, या फिर ब्रेकआउट्स, या फिर साइकिल्स के बारे में, तो काफ़ी डिटेल में चीज़ों के बारे में चर्चा कर रखी है। आप इनको देखें, समझें, सीखें। आगे बढ़ने से पहले जरा वेदांता को देखते हैं। वेदांता बहुत ही बेहतरीन तरीके से रैलीज पे रैलीज करता हुआ पहुंच चुका है, अपने पहले टारगेट जोन को ध्वस्त कर दिया है, अगले टारगेट जोन की तरफ अग्रसर है। देखिए, अब आप कहोगे यार अगला टारगेट जोन क्या है। देखिए, मार्केट में जो टारगेट अचीव करना है या जो रैली है, वो तो मार्केट के हाथ में है। आपका जो इम्पोर्टेंट काम है वो पता है क्या है? वो है लॉस को कंट्रोल में रखना, यानी कि बड़े लॉस को आने से बचाना। अभी देखिए, यहाँ पे बेहतरीन तरीके से जब हमें 2 पॉइंट सिस्टम देखने को मिला था और ये कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिली थी, तो इस टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक की बहुत चर्चाएं करी। और ये देख सकते हो अब आप आरएसआई को, ये देख सकते हो एमएसीडी को, तो इसको कहते हैं मोमेंटम बॉक्स। और जैसे ये मोमेंटम बॉक्स अभी एक रिसेंट करेक्शन वापस आई थी, उसके बाद जरा इस वीडियो को देखिए। यहाँ पे मेटल स्टॉक्स की चर्चा की गई थी, उसमें वेदांता अग्रसर था, 287 के आसपास का प्राइस, पहला जोन 330 340 के आसपास, जो कि इसने ध्वस्त कर दिया। और क्या ये सीधे ही आसमानों पे पहुंच जाएगा? देखिए, जिस तरीके से मोमेंटम देख रहा है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिल जाए तो मज़ा आ जाए, फिर अगला 400 की रेंज। तो ये वेदांता का शेयर। अब जरा आरएसआई को देखिए, एमईसीडी को देखिए। अब आपको क्या, वाह 2 पॉइंट सिस्टम तो कितना बढ़िया है। कल हमने और चार्ट्स में 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में बात करी थी, और साथ में साइकिल के बारे में बात करेंगे। देखिए, डेली टाइम फ्रेम में ले जाऊंगा मैं आपको साइकिल के बारे में, जब हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए, बहुत ही क्लीन साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हुई और मोमेंटम वापस, और किस तरीके से कुछ ही दिनों के अंदर इस स्टॉक ने पूरा का पूरा एरिया जो है कब्जा कर लिया, देख सकते हो। अगले स्टॉक को समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम क्वालिटी और वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। देखिए, जब भी बात आती है स्पेशलिटी केमिकल की, तो मैं कहता हूँ कि भाई ये जो मार्केट है ना, ये अलग ही है, क्योंकि यहाँ से निकलते हैं एक से बढ़िया एक मल्टी बैगर। आप इसी स्टॉक को देख लीजिए, 4000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 44% का प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ 37% का। अगर आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू को देखोगे तो आप कहोगे यार क्या ग्रोथ है, क्या इसका नाम ही एमी ऑर्गेनिक्स नहीं, बल्कि ग्रोथ भी इसकी बिल्कुल ऑर्गेनिकली कर रही है। और आप देख सकते हो किस तरीके से रेवेन्यू 2017 2018 2019 20 21 बड़ा बढ़िया तरीके से रेवेन्यू बढ़ा है, बढ़िया तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी है बढ़ी है, जो कि नंबर्स में क्लियरली देखने को मिल रहा है। एक दो नहीं बल्कि 4-5 साल से आप नंबर्स आप देख रहे हो। अब ये स्टॉक क्यों फोकस में, जरा इसको समझते हैं, इसके प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये स्टॉक है डेली चार्ट। देखिए, डेली चार्ट में अगर मैं स्टॉक को देखूं, क्योंकि ज़्यादा टाइम का इसका चार्ट हमारे पास है नहीं, तो ये स्टॉक जैसे ही यहाँ पे इसने एक बढ़िया मोमेंटम दिया था, क्लियरली आप देख सकते हो ट्रायंगल की फॉर्मेशन हुई थी, यहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई थी, बढ़िया रैली। लेकिन ये रैली ने तो एक इनिशियल मूव इसको दे दिया, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, इस जोन तक ये पहुँच गया, फिर से करेक्शन आती है, और जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, यानी कि एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, वो यहाँ पे वापस बैलेंस होता है। अभी प्राइस ज़्यादा दूर नहीं गया है, आज चीज़ें स्टार्ट जरूर हुई है, लेकिन प्राइस ज़्यादा दूर नहीं गया है। अब धीरे धीरे ये पॉजिटिव साइकिल्स यहाँ पे स्टार्ट होती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो एमी ऑर्गेनिक्स अगेन जो क्लियर कट रिजेक्शन है, खास करके देखिए, कभी भी किसी भी स्टॉक में जब बड़े वॉल्यूम्स बनते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई किसी स्टॉक में स्मार्ट मनी का पहचान क्या है। किसी भी स्टॉक में कहीं पे भी स्मार्ट मनी हम उसी को कहते हैं जो एक बड़ा प्लेयर किसी स्टॉक में एक्टिव हो रहा है। बड़ा प्लेयर की हमारे लिए क्या पहचान है उस स्टॉक में? क्या कोई गतिविधि बड़े स्टॉक की, बड़े प्लेयर की हुई है, तो वो बड़ा वॉल्यूम हमको बताएगा। तो ये बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं कहता हूँ कि वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिख जाए तो समझ जाना कि कोई ना कोई बड़ा प्लेयर। तो जब भी वॉल्यूम बड़ा होगा, यानी कि कोई बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है, जब बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है, बड़ी खरीदारी हुई है, तो इसका मतलब क्या है? वो बड़े प्लेयर नहीं करी है। अब एक छोटा रिटेल निवेशक या वो एक साथ आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेगा कि भाई झुंड में आ गया, उसने बड़ी ट्रांजैक्शन उस दिन में कर दी। ऐसा तो मुश्किल काम है कि नहीं है? तो ये चीज़ें जरूर समझना, यहाँ पे बड़े प्लेयर की निशानी क्या है, बड़ा वॉल्यूम आपको दिखाता है। तो ये देख सकते हो क्लियरली चीज़ें पॉजिटिव, और एक मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। आज बेहतरीन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ है,
लेकिन मैं इसको ना थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे और लेके जाऊंगा, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट है नहीं। ये इंपॉर्टेंट साइकिल देखिए यहाँ पे स्टार्ट होती है, ऐसे टाइम पे ये साइकिल स्टार्ट होती है रैली। अब इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे थोड़ा वीकली पे, ताकि आप रिलेट कर पाओगे यार चीज़ें कैसे किस तरीके से चल रही है। होता क्या, छोटे टाइम फ्रेम पे कई बार हमको बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। बड़े मूव्स मतलब उसमें एक इस तरीके से 50 पॉइंट का भी मूव आपको दिखेगा कि बहुत दूर निकल गया, लेकिन जब आप उसको बड़े टाइम फ्रेम से देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये देखिए आप यहाँ पे जब इस जोन में आया तो क्या था, क्लियर कट रिजेक्शन देखने को मिला। तो अभी भी स्टॉक ज़्यादा दूर नहीं गया, डेली पे जस्ट साइकिल स्टार्ट हो रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेग। लेकिन ये रैली देखिए, ये करेक्शन देखिए, अब आप कहोगे हाँ भाई अब ये जो स्टॉक है वो एक नई दूरी के लिए, एक नई रैली के लिए, एक नए मूव के लिए एनर्जी स्टोर कर रहा है। जैसे ये एनर्जी स्टोर करते करते यहाँ पे ये एनर्जी होगी इसके ऊपर, तो ये मूवमेंट आपको देगा एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो ये हमने कौन सा स्टॉक का जिक्र किया यहाँ पे, एमी ऑर्गेनिक्स का। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन एमी ऑर्गेनिक्स की जब भी हम बात कर रहे हैं कि इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ को, इसको देख के आप खासा अट्रैक्ट होगे इस शेयर की तरफ। और खास करके आप जरा देखिए इसका प्राइस 1200 के आसपास है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी स्मॉल कैप की कैटेगरी है, लेकिन एक रैली यहाँ पे इसको मिड कैप की कैटेगरी में ला सकती है, बड़ी वाली रैली। और साथ में उधार इस कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये स्टॉक इंपॉर्टेंट हो जाता है, उधार मुक्त कंपनी मैं कहूँगा। तो वेदांता के स्टॉक से हमने क्या देखा, काफ़ी कुछ सीखा, साइकिल को समझने की कोशिश करी, 2 पॉइंट सिस्टम को समझने की कोशिश करी। ये हमारे वेदांता की लर्निंग है। तो जैसे हर स्टॉक में आपको बार बार कहता हूँ कि हर स्टॉक कुछ ना कुछ सिखाता है। अब इस 2 पॉइंट सिस्टम को ही देख लीजिए बहुत अच्छे से। अगर अभी तक भी आपको 2 पॉइंट सिस्टम नहीं समझ में आया तो मैं आपको कहूँगा ये वीडियो जरूर देखें 2 पॉइंट सिस्टम का, जिसमें MACD का यूज, जिसमें हमने किस तरीके से M और W पैटर्न्स के बारे में बात करी है। और साथ के साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, अगर मैं कहूँगा आप पिछले अप्रैल से लेके इस मार्च तक जो आपका 1 साल बीता है, उस 1 साल में कम से कम 700-800 स्टॉक्स जो है वो मार्केट में डबल हुए होंगे। जब उनको देखोगे तो आपको रिलेट कर पाओगे यार 2 पॉइंट सिस्टम क्या है, किस तरीके से मोमेंटम आ रहा है, तो आपके लिए लर्निंग होगी। तो इसीलिए जब भी आपको टाइम मिलता है तो मार्केट में प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस से क्या होता है, आप चीज़ों को रिलेट कर पाते हो। और जब आप स्टॉक्स को देखते हो तो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम, बड़ी पिक्चर को देखें। जब आप बड़ी पिक्चर को देखते हो तो रिलेट कर पाते हो, उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट के साथ फिर आगे बढ़ते हो। तो इंपॉर्टेंट क्या है, बड़े पिक्चर को देखना है, बड़े टाइम फ्रेम का सहारा लेना है, और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से एग्जीक्यूशन का करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आज हमने वेदांता को और एमी ऑर्गेनिक्स के शेयर को देखा, और साथ में अभी रिसेंटली हमने अशोक लेलैंड के बारे में भी चर्चा करी है। साथ में गैस के स्टॉक्स IGL, MGL, गुजरात गैस, इनके बारे में काफ़ी चर्चाएं करी हैं। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए रेडी है, इसको ज्वाइन कीजिए, देखिए, समझिए और सीखिए। एंड थैंक यू। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें।